सो दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी की बात होगी जिसमें विश्वासघात है, जिसमें धोखा है, जिसमें थोड़ा सा प्यार भी है, जिसमें एक अमीर लड़की रहती है और एक गरीब लड़का रहता है। यह प्रेम प्रसंग की कहानी नहीं है, यह एक तरीके से बदले की कहानी आपको लगेगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य के थ्रू उसने ऐसी चीज़ें हासिल करी थी जिससे वह सब कुछ कर पाया, और उसके साथ क्या क्या दुखद घटनाएं हुई, क्या क्या बुरी चीज़ें हुई, वह वीडियो के मिडल में मेन पॉइंटर्स रहेंगे जो तुमको लाइफ में बहुत ज़्यादा सीख देंगे। तो स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी यह स्टोरी। और उससे पहले एक छोटी सी चीज़ की, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को अभी लाइक कर दो और ब्रह्मचर्य में आगे चले जाओ और नौफेत में आगे जाने के लिए। तो एंड इफ़ यू कैन जॉइन दिस चैनल, सो please join this channel. You will get premium videos and videos before the time, 1 week before. So start the video. तो सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं। जो ड्राइवर है, जो गरीब है, जो अपना पेट पालने के लिए लोगों के यहाँ पे काम करता है, और जो दूसरा हमारा कैरेक्टर है वह है अंजलि, जो कि बहुत बड़े बाप की लड़की है, बहुत ही अमीर है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। तो शुरुआत में क्या होता है कि जो हमारा सुरेश है वह ड्राइवरी करने के लिए जाता है और उसका इंटरव्यू टाइप कुछ होता है, गाड़ी का वह टेस्ट वगैरह लेते हैं, जिसमें वह नॉर्मल गाड़ी चला लेता है। इतना अच्छा भी नहीं चला लेता है, बट काम चला हुआ चला लेता है। तो वह लग जाता है उसके पिता के यहाँ पे, लड़की के पिता के यहाँ पे वह ड्राइवरी शुरू कर देता है। सो 1 महीना होता है, 2 महीना होता है। सो लड़के के पास थोड़ा सा 10-10 हज़ार उसका सैलरी रहता है, तो उसका धीरे धीरे उसके पास पैसा इकट्ठा होने लग जाता है। सो वह खान पीन पे ध्यान देता है और थोड़ा वह अच्छा ग्रूम दिखने लग जाता है। तो वह घर पे ही वर्कआउट वगैरह कुछ करता है। सो उसकी वजह से होता क्या है कि कुछ समय बीतने के बाद उसके पिताजी को लगता है कि यह गाड़ी ठीक चलाने लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह उसे 2 और गाड़ी की ड्राइवरी करने के लिए ऑफ़र करते हैं। सो जो हमारा सुरेश है वह उनको बोलता है कि मेरी सैलरी प्लीज़ करके इंक्रीज़ कर दीजिए। तो वह उसे मना कर देते हैं कि नहीं हो सकता, कुछ भी रीज़न दे देते हैं फालतू सा। सो फिर भी वह अड़ा हुआ रहता है। वो कहता है कि कम से कम मेरी सैलरी 5,000 तो बढ़ा दीजिए। तो उसकी सैलरी वह 2,000 तक बढ़ा देते हैं। तो एक दिन होता क्या है कि वह लड़की की गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो घमंडी लड़की की गाड़ी ख़राब हो जाती है। सो उसके पिताजी कहते हैं कि तू इसे कार से इसके कॉलेज तक ड्रॉप करके आ जा। तो वह हाँ बोल देता है, क्योंकि उसका तो काम ही रहता है ना ड्राइवरी करने का। तो वह कार में बैठ जाती है, वह आ जाता है, वह कार में ले जाता है। सो लड़की उसको पीछे से देख रही होती है बैक सीट से, एंड वो उसे इग्नोर करता है सिंपली, क्योंकि वह उसकी मालकिन है और वह बेचारा ड्राइवर है। सो उसको वह छोड़ के आता है, फिर वापस आ जाता है। सो ऐसा फिर 2-3 दिन तक तो वह उसे छोड़ने के लिए नहीं कहती, क्योंकि उसकी गाड़ी ठीक हो जाती है लड़की की। सो एक बार होता क्या है कि लड़की की गाड़ी उसकी दोस्त लेके जाती है और उसकी गाड़ी वह ख़राब कर देती है अच्छी तरीके से, या तो एक तरीके से पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है उसका इंजन और चलाने लायक वह गाड़ी नहीं रहती है। लेकिन बाद में उसके पिताजी वह निर्णय लेते हैं कि यह गाड़ी ख़राब हो रही है, यह किसी और को दे रही है। तो इसकी वजह से वह फैसला करते हैं कि इसको कार में ही भेजूँगा और इसको सूरज ही छोड़ने जाएगा, बिकॉज़ वह तो गरीब है, उससे कोई मतलब नहीं है, और उसकी लड़की इतनी अमीर है कि वह सूरज पे वैसे भी ध्यान देगी नहीं। सो होता यह है कि अब रोज़ के रोज़ उसे सूरज छोड़ने जाता है और वह लड़की उस पर डोरे डालती है या जो भी करती है। सो होता यह है कि यह एक्सट्रीम लेवल पे जाने लग जाता है। वह उसे देखता नहीं है, लड़की पीछे कपड़े बदल रही है या मेकअप कर रही है, उसे घूर रही है या उसके सामने हंस रही है, ऐसी चीज़ें होने लग जाती है, जिसे लड़का अभी भी इग्नोर कर रहा है। तो एक समय पे होता क्या है कि जब वह लड़का उसके बड़े से घर में, जो लड़की थी उसके बाप के बड़े से घर में एक गैरेज टाइप था, वहाँ पर वह गाड़ियों को साफ सुफ करता रहता था सूरज। तो एक दिन वह लड़की वहाँ पर आती है, क्योंकि उससे अटैच गार्डन भी था, वहाँ पे वह बैठती थी।
सो वह गैरेज में आ जाती है और वही उसे देखती है, वही करती है। तो होता यह है कि वह बेचारा गाड़ी साफ़ कर रहा होता है, वह खड़ा होकर कपड़ा निचोड़ रहा होता है, कपड़ा मार रहा होता है। सो वह पीछे से आके उसको पकड़ लेती है। सो पकड़ लेती है तो वह बेचारा डर जाता है, वह सहम जाता है कि अरे मालकिन ये क्या, वो क्या, ये क्या, वो क्या, वो तो ऐसा करता है, ये अल्लाह बल्ला करता है वो। सो होता यह है कि लड़की कहती है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे सुकून चाहिए, चैन चाहिए, मुझे जन्नत देखनी है, मुझे मुझे सब कुछ हासिल करना है तेरे साथ में। ऐसा ऐसा फालतू सी बातें होती है, लव वाली, प्यार वाली। सो लड़का नहीं मानता है। सो ऐसा करके करते करते 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना बीत जाता है। सो एक दिन होता क्या है कि लड़की उसे डायरेक्ट मिल के कहती है कि मैं शादी करूँगी तो तुझसे करूँगी, या बड़े बड़े वादे हो जाते हैं कि तेरे लिए ही जीऊँगी, ऐसा वैसा। सो हो जाता है यह। सो फिर हो जाता है इनका इंटरकोर्स, इनका सेक्स वगैरह हो जाता है, धमाधा धमा चौकड़ी सब हो जाती है। और आगे चल के इनका वही हफ्ते भर में होता रहता था, इनका चलता रहता था, सेक्स वगैरह सब चलता रहता था, इंजॉइंग लाइफ चल रही थी, लड़की इससे खेल रही थी, जो कि यह नहीं पता कर पा रहा था मेन चीज़। सो वक्त बीतता जाता है। तो एक दिन होता क्या है, एक दिन यह होता है कि जो लड़की है वह उसके घर में सज धज के बैठी हुई थी, उसके माँ बाप भी खुश लग रहे थे, कुछ खाना वाना बनाया जा रहा था। सो जो ड्राइवर था सूरज हमारा, वह मतलब क्या बोलते हैं कि दूसरे सदस्यों को लेके आ रहा था कहीं से। तो घर पे वह लेके आता है, वह उनको ड्रॉप करता है और वह लड़की की माँ से पूछता है। लड़की की माँ खुश दिख रही थी, वह शायद कुछ बना रही थी या कुछ प्रिपेयर कर रही थी लोगों के लिए। तो वह पूछता है कि यह लोग क्यों आए हैं, यह लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है। वह खुशी से पूछता है कि उनको कुछ पता न चले। सो लड़की की माँ कहती है कि अपनी अंजलि को यह लोग देखने आए हैं। सो लड़के के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि यह क्या होने वाला है। उसे यह था कि या तो बर्थडे हो रहा होगा, या तो कहीं पे ये लोग जाने वाले होंगे घूमने के लिए। सो फिर वह थोड़ी देर रुकता है, वह लोग आते हैं, बैठते हैं। सो फिर वह देखता है कि लड़की सामने बैठी हुई है और जो दूसरा लड़का है जिससे उसकी मंगनी होने वाली थी, जिससे कि मतलब वह देखने आया था, वो भी बैठा हुआ था, जो कि अच्छा मस्कुलर था, पैसे वाला था, तगड़ा था, सूट पहना हुआ था, मतलब बिजनेसमैन टाइप का दिख रहा था। सो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वह तो बेचारा एक ड्राइवर है। सो उसके मन में यही था कि मैं तो एक ड्राइवर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। सो होता यह है कि लड़की से फिर वह, तो होता क्या है, उनके जाने के बाद में 1-2 दिन बीत जाने के बाद में वह अकेला समय देखकर लड़की के पास जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, या ये तुमने क्या किया, हमने तो साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी, शादी करने की कसमें खाई थी, यह तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब तुम चैन से नहीं रह पाओगी, या ऐसा वैसा वो बोलता है कि मतलब जो भी उसे समझ में आता है वह बोलता है। तो होता यह है कि लड़की कहती है कि अपने प्यार को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो तुम्हारा और मेरा प्यार, एक ड्राइवर और एक मालकिन का प्यार है, इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोग थू थू करेंगे मेरे ऊपर। सो ऐसा वैसा वह बोलती है, वह ऊंच नीच दिखाती है कि मैं ऊंची जाति की हूँ, तू नीची जाति का है, कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में, हो सके तो मुझे भूल जा। ऐसा वैसा होता है भाइयों। तो दोस्तों अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे यह होता है कि लड़का कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, ऐसा वैसा, मतलब वो तो उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। तो लड़की बोलती है कि भले ही मेरी शादी हो जाए लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा ही बने रहेगा, मैं उसके साथ रहूँगी लेकिन मज़े तुम्हारे साथ में ही करूँगी, या क्या बोलते हैं कि समय तुम्हारे साथ में ही बिताऊँगी। ऐसी उनकी बातचीत होती है। सो लड़का अभी भी नहीं मान रहा होता है, लेकिन लड़की भी नहीं मान रही होती, लड़की को शादी करनी ही होती है। लड़की, ऐसा नहीं था कि लड़की मना कर रही थी, लड़की के मन में एक तरीके से राज़ी थी कि करनी ही है मुझे। सो थोड़ा समय बीतता है, लड़की की शादी हो जाती है, लड़की खुश लग रही होती है, लड़की जीवन में दुखी नहीं लग रही होती। लड़का बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है और अकेला पड़ जाता है जीवन में, और वह उसके सोचने समझने की एबिलिटी एक तरीके से ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था जिसे वह सोच भी नहीं सकता था, इस तरीके की उसके साथ चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों अब हम आगे की बात करते हैं कि संक्षिप्त में तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है।
वह नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि उसके सामने ही वह लोग मिलते थे, वह किस करते थे और खुश दिखते थे उसके माँ बाप घर वाले। लड़की भी खुश दिखती थी, लड़की उसे इशारे करती थी कि यह सिर्फ टेम्पररी है, ऐसा वैसा सब उसके घर में ही हो रहा था। सो उसे यह सब सहन नहीं हुआ। सो उसने छोड़ दी नौकरी। सो अब वह घर चले गया था उसके गांव में चला गया। वह रहने लगा, अकेला रहने लगा, डिप्रेस्ड रहने लगा, परेशान रहने लगा, और उसके पास कुछ भी नहीं था, और वह कमाना धमाना भी छोड़ चुका था। वह अकेले में करेगा क्या व्यक्ति। वह फैब करने लगा, वह रोज़ हिलाने लगा, रोज़ 2 बार हिलाने लगा, 3 बार हिलाने लगा। पूरा वह सूख के कांटा हो गया, परेशान हो गया। सो एक जो चीज़ उसके पास थी कि उसके पास पढ़ने की अच्छी वह समझ थी और पढ़ने का उसका मन करता था। सो वह फैब करने के बाद भी वह कुछ पढ़ता था या लिखता था। सो एक चीज़ क्या हुई कि एक दिन उसके पास एक ब्रह्मचर्य की किताब आई, ब्रह्मचर्य ही जीवन टाइप की, या तो ब्रह्मचर्य के लाभ, इस तरीके के कुछ ब्रह्मचर्य से रिलेटेड उसके पास बुक आई, जिसको उसने पढ़ा। उसने पढ़ के उसके अंदर की चीज़ें सीखी, ग्रहण करी कि ब्रह्मचर्य कैसे किया जाता है। सो उसके अंदर एक बदले की भावना तो थी ही, उसके अंदर एक हौसला था, उसके अंदर एक किरण थी कि मुझे आगे बढ़ना है या मुझे कुछ न कुछ तो हासिल करना है, जिसकी वजह से मेरे साथ यह ऊंच नीच वाली जो घटिया चीज़ हुई है जिसे मैं ख़त्म कर पाऊँ। सो उसकी वजह से उसने दृढ़ निश्चय लिया कि मैं ब्रह्मचर्य करूँगा, मैं अपने सीमन रिटेंशन को इतना पावरफुल बनाऊँगा, मेरा ओरा इतना पावरफुल बनाऊँगा जिससे कि मेरे अंदर हर चीज़ को पाने की, लर्न करने की, समझने की कैपेबिलिटी आएगी। सो वह ब्रह्मचर्य शुरू कर देता है। वह ब्रह्मचर्य शुरू करने के 90 डेज़ बाद में वह कहीं पे क्या कहते हैं कि गैरेज में लग जाता है। गैरेज में लग जाता है, फिर वह सीखता है कि कैसे काम होता है। फिर वह 6 महीने के अंदर अंदर कार का काम सीख लेता है। कार का काम सीखने के बाद में वह एक गैरेज डाल लेता है। गैरेज डालने के बाद में उसके पास बहुत सारे लोग तो आने ही लगते हैं, क्योंकि उसके पास स्किल थी काम करने की, उसके पास क्या कहते हैं कि उसके पास नॉलेज था काम करने का। तो काम वह अच्छा करता था, जिसकी वजह से उसके पास 10-15 गाड़ी दिन में आने लग गई थी। वह पैसा कमाने लग गया था, वह कार ले चुका था। सो वह कार लेने के बाद में उसने एक क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हायर करा और मैकेनिक को हायर करा, और उसने गैरेज को चलाने लगा। वह मालिक बन गया और उसका गैरेज जो है वह लोग संभालते थे। उसके बाद में हुआ क्या कि उसने 2-3 गाड़ियाँ नई ली और उसने उनको भाड़े पर चढ़ा दिया, उसने उनको टैक्सी बना दिया। बिकॉज अब वह टैक्सी का ओनर बनने लगा था, और उसके बाद 8-10 गाड़ियाँ हो गई थी और वह उनसे पैसा कमाता था। लोग टैक्सी चलाते थे और वह पैसा कमाता था बैठ के। सो यह ब्रह्मचर्य के थ्रू पॉसिबल हो पाया था, जिससे उसे लग रहा था कि आश्चर्यचकित करने वाले लाभ है ब्रह्मचर्य के, लाइफ बदल जाती है इससे। वह समझ चुका था। सो अब होता क्या है कि एक दिन जो लड़की है वह उसे फ़ोन करती रहती थी, जो अंजलि थी उसको बार बार सुरेश को फ़ोन करती रहती थी, क्योंकि लड़की का मन एक से नहीं भरता था। वह अमीर लड़की थी, उसका जिस पर भी मन आ जाता था वह उसे पाने की कोशिश करती थी। वह उसके अंदर का जो व्यक्ति था वह उसे पाना चाहती थी, वह उसके साथ इंटरकोर्स या सेक्स करना चाहती थी। सिंपल सी बात यह है, वह उसके पति से नहीं करना चाहती थी, वह सुरेश से करना चाहती थी। बिकॉज़ यह चीज़ रहती है कि गांव वाले जो लड़के रहते हैं वह सख्त रहते हैं, वह ऊंचे पूरे रहते हैं, उनका बड़ा रहता है, ऐसा कुछ सीन होगा उसके मन में, और था भी। वह उसके दोस्तों से भी यही डिस्कस करती थी कि मेरा जो ड्राइवर है वो ऐसा है, वैसा है, तगड़ा है। सो लड़की उसे फ़ोन कर रही थी, तो लड़का जो है उसके माइंड में जो था कि इसने मुझे यूज़ करा है, इसने मेरे शरीर को इस्तेमाल किया है, लड़के ने यह सोचा। तो उसका माइंड बहुत तेज़ काम करने तो लगा ही था, तो उसने एक युक्ति सुझाई कि मैं इससे बदला ले सकता हूँ। तो आगे हुआ क्या, वह आने के लिए तैयार हो गया, वह उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। तो वह मिले, बात की। लड़के ने कुछ गलत बात नहीं की, लड़के ने कुछ ऐसा उसे फील नहीं होने दिया कि वह उससे ईर्ष्या करता है। सो एक दिन हुआ क्या कि लड़की ने उसको अप्रोच किया कि घर पे मैं अकेली हूँ, तुम आ सकते हो, ऐसा वैसा। सो लड़के ने हामी भर दी। सो एक दिन वह घर पे गए, उन्होंने जमकर सेक्स किया, इंटरकोर्स किया,
काम वासना जो लड़की की थी वह बहुत खतरनाक थी, जो कि लड़का उससे सुलझा पा सकता था। सो तगड़े तरीके से हुआ, ख़त्म हो गया। फिर वही है कि लड़का निकल गया, लड़का उसके घर के बाहर सेक्स करके चला गया। लड़की भी तृप्त हो गई थी, लीन हो गई थी, लड़की खुश हो गई थी। सो उसके बाद में होता क्या है कि 2-3 दिन बाद में फिर से वह बुलाती है, वह फिर से वह करता है। सो ठीक है, हो गया। सो अब लड़का उससे बोल देता है कि अब ठीक है, अब हम और नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर देना, अब हम नहीं मिल पाएंगे। सो लड़की कहती है कि ठीक है, चलो ठीक है, अब नहीं करेंगे ऐसा वैसा। फिर वह आखिरी बार और बुलाती है और कर लेती है और ख़त्म हो जाता है सब कुछ। सो अब थोड़े दिनों बाद जो उस लड़की का पति रहता है नया वाला, उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है और उसके पापा या मम्मी के इस पे भी एक मैसेज आता है। उसमें सुरेश और अंजलि की रंगरलियाँ होती है, उनके इंटरकोर्स की वीडियोस होती है 2-3, जिसे अभी वह रिसेंटली कर चुके थे। और जो सुरेश है उसे उस घर का चप्पा चप्पा पता था, उसे हर एक चीज़ का पता था कि कहाँ पर मैं फ़ोन रख सकता हूँ, कहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होगा, कहाँ पर एक एक चीज़ दिखेगी। तो उसने रिकॉर्ड किया और उसने सबको भेज दिया और उसने सबके सामने भांडा फोड़ दिया, क्योंकि वह तो काम छोड़ ही चुका था। तो वही था कि वह तो फंस नहीं सकता था, और लड़की जो है उस वीडियो में वह खुद से ही सब कुछ कर रही थी, खुद से ही डाल रही थी, खुद से ही वह राइड कर रही थी। तो वही था कि फंसने तो लड़की ही वाली थी। सो वही था कि 1-2 दिन बाद जो उसका नया पति था उसने डिवोर्स ले लिया, बिकॉज ही नॉट वांट शी विथ एनी वन कैन स्लिप, यानी कि उसकी पत्नी हर किसी के साथ सोए, वह उसे पसंद नहीं था। सो उसने उसे डिवोर्स देने का ट्राई किया और डिवोर्स दे भी दिया, क्योंकि धोखा हुआ था, विश्वासघात हुआ था, वह हर किसी के साथ सो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था। सो यही था कि धोखा हुआ था, तो उसने डायरेक्ट डिवोर्स दिया और डिवोर्स अप्रूव हो गया, जज ने डिवोर्स दे दिया और लड़की के बिना पूछे डिवोर्स हो गया। सो यही था कि लड़के ने ब्रह्मचर्य तो करा था, उसके मन में यह भी चीज़ें क्लियर थी कि उसने मेरे शरीर का इस्तेमाल किया है, उसने मेरी आत्मा का सौदा किया है। सो इसके कारण उसने रिवेंज लिया, उसने उस धोखे का बदला लिया और आगे चल के वह लड़का और सक्सेसफुल बना, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य जारी रखा। ब्रह्मचर्य उसने इस तरीके से जारी रखा क्योंकि उसने तो कर लिया था सेक्स। सो उसका ब्रह्मचर्य जारी कैसे हुआ? उसका ब्रह्मचर्य इस तरीके से जारी हुआ क्योंकि उसने रीस्टार्ट करा था। जब तक उसने उस लड़के के साथ इंटरकोर्स किया था आखिरी बार, तब तक उसे नाइटफॉल हो रहा था, लेकिन उसके बाद में उसे थोड़े समय बाद में नाइटफॉल बंद हो गया था। तो उसका रियल ब्रह्मचर्य स्टार्ट हो चुका था और वह आगे चल के और ज़्यादा सक्सेसफुल बना और वह कंपनी का मालिक बन गया, बड़ी सी कंपनी का। सो इस तरीके से हमारी कहानी जो है वह अच्छे रूप में जाती है। जिसने बुरा करा उसके साथ बुरा हुआ, जिसने सहा उसके साथ अच्छा हुआ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर करना, बिकॉज 29 रुपये प्राइस है ज्वाइन करने का। उससे ऊपर के लेवल में तुमको और ज़्यादा बेनिफिट और लाभ मिलेंगे। और क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे सुझाव और शिकायतें हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अट्रैक्शन स्टोरीज़ चाहिए या ब्रह्मचर्य स्टोरीज़ चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करना, मैं और लाऊंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक। और मेन चीज़ रह गई मेरी, वह थी कि संडे और सैटरडे लाइव में तुम आते हो, मुझे अच्छा लगता है। सो जितने भी नए लोग हैं कृपया करके वो भी आएँ, उनका भी समाधान मैं करूँगा। और जो भी तुमको दिक्कतें आ रही हो वो उस लाइव सेशन में पूछ लेना। फर्स्ट हाफ घंटे में ब्रह्मचर्य की मेन चीज़ों पर मेडिटेशन हो गया, या ध्यान हो गया, या हो सकता है पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, इन पर डिस्कस करता हूँ आधे घंटे। और बाकी के आधे घंटे में तुम्हारे लाइव चैट में जो तुम्हारे क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर करता हूँ। सो एंड में तुम्हारे आंसर रहते हैं, और बाकी के शुरू के आधे घंटे में तुम्हारा माइंडसेट में डिसाइड करता हूँ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य में कैसे पॉजिटिव बनना है, ब्रह्मचर्य में कैसे तुम्हारा माइंड सही तरीके से सही डायरेक्शन में ले जाना है। तो लाइव चैट में ज़रूर आना, और संडे सैटरडे सुबह 7 बजे ज़रूर आना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।